वो साधक बन जाता है। तो साधक आत्मा है, साध्य मोक्ष है और साधन 9 पद की आराधना है। अब इन तीनों चीजों को आप देख लो, तीनों चीज शाश्वत है। हमारा साध्य मोक्ष, भाई मोक्ष शाश्वत है कि अशाश्वत है? एक बार जीव मोक्ष में गया वापस नीचे आना पड़ेगा। निसिद्धि गति कायम के लिए, साध्य कायम है, शाश्वत है। और जो साधना करने वाला जीव है वो शाश्वत है कि अशाश्वत है? साधक जीव शाश्वत के अशाश्वत? जीव ने पाए हुए शरीर ये अशाश्वत है, किंतु जीव तो शाश्वत है, उसका कभी नाश होता नहीं है। जीव कभी विनाश की कगार पर पहुंचता नहीं है। तो साधना करने वाला साधक जीव ये भी शाश्वत है। और 9 पद की आराधना ये शाश्वत है कि अशाश्वत है? शाश्वत होली जी तो शाश्वत ही है। यही बात है, साधन, साधक और साध्य तीनों शाश्वत है। और ऐसे शाश्वत चीजों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ है। और ऐसी आराधना करने के लिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हो। श्रीपाल और मैना सुंदरी ने जिस तरह से इस 9 पद की आराधना की है, वैसे ही शुद्ध भाव से विधि पूर्वक हमें भी 9 पद की आराधना करनी है। और इसी 9 पद की आराधना के अंतर्गत आज चौथा पद, प्रथम पद कौन सा है? अरिहंत। दूसरा पद, तीसरा, और आज चौथा पद। अपनी बात चल रही थी कि सारे के सारे पद केंद्र स्थान के अंदर है। अरिहंत परमात्मा केंद्र स्थान में किस तरह से? सिद्ध चक्र का यंत्र हमने देखा है, और उस यंत्र के अंदर बीच में सेंट्रल में केंद्र स्थान में कोई चीज हो तो वो कौन सी चीज है? अरिहंत परमात्मा। तो देखिए, अरिहंत परमात्मा केंद्र के अंदर विराजित है। अरिहंत का महत्व जबरदस्त है। दूसरे दिन सिद्ध परमात्मा, भाई सिद्ध भी केंद्र स्थान में है। कैसे? सिद्धों को सेंट्रल स्थान में कैसे लेना? लोक और अलोक उसके बीच में जो विराजित है उसका नाम क्या है? सिद्ध भगवान। यानी लोक के अलोक है, तो लोक और अलोक के बीच में कौन हुए? सिद्ध भगवंत भी केंद्र स्थान में है। और तीसरे दिन कल जिसकी आराधना की, मामी को थोड़ा जैन शासन का उद्यान हरा भरा है। बड़े कितने हो गए? 8 कर्मों को दूर करने के लिए मान लो 8 साध्वी जी भगवान यहाँ विराजमान है। अहमदाबाद से उग्र विहार करते हुए ये ओली जी भगवान पधारे, हम उनकी भी अनुमोदना करेंगे। बाल्यपन के अंदर कुमार अवस्था में एक जबरदस्त पराक्रम किया है और माता को भक्तामृत का श्रवण करवाया ने
यशवंत की प्रतिभा देख करके माता से उसकी याचना कर ली। जसवंत को साधु भगवान घेर लेते, यानी अब उसका समय आते ही जसवंत की दीक्षा अंदर एक धुरंधर मोहपाध्याय हो गए, काशी में पढ़ने के लिए भेजा है। कुशाग्र और तीव्र बुद्धि होने से काशी के पश्चात जब जैन संघ के अंदर महाराज काशी पढ़ करके आए तो आज शाम को हमें सच्चाई सुना दे। क्या सुनाए? जरूर सुनाएंगे। और उस समय यशो विजय महाराज ने कहा मैं बता देते तो कि महाराज बहुत कम देते, 1.5 घंटा चलाते तो महाराज बहुत लंबा करते, यानी कम करो तो भी तकलीफ, ज्यादा करो तो भी तकलीफ तो होगी आपको। इधर 1 घंटे तक ये सच्चाई चलती रही। अब वो श्रावक ने भी कल टोंट कसा था, उसको पता था बोलने जैसा कुछ रहा नहीं है। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे व्यतीत हो गए, अभी भी सच्चाई पूरी होने का नाम नहीं है। और उस समय उस श्रावक से रहा नहीं गया। श्रावक ने पूछा अभी और कितनी लंबी है? और उस समय यशो विजय महाराज ने कहा कि जो घास काटा है उसके पूरे बांधने में देर तो लगेगी। श्रावक समझ गए 1 दिन के अंदर जो इतनी गाथा, इतने श्लोक याद कर सकते, ऐसे मोहपाध्याय यशो विजय महाराज ये जैन शासन को मिले। भाई जैन शासन के अंदर एक कमी थी, तर्क और न्याय के शास्त्र की, जिसकी पूर्ति यशो विजय जी महाराज ने पूर्ण किए। और एक और हो गए मोहपाध्याय विनय विजय जी महाराज, जिनके जीवन के अंदर समर्पण भाव बेजोड़ कोटि का था। पुण्य प्रकाश का स्तवन हो, 9 पद के दिनों में जो हम श्रीपाल राज सुनते, जिसकी रचना किसने की है? विनय विजय मोहपाध्याय जी ने। कल्प सूत्र पढ़ते, जिसकी बाला मोदी ने टीका रचने वाले। और आज मोस्टली जितने भी संघों के अंदर कल्प सूत्र पढ़े जाते, भाई उसकी टीका के रचनाकार कौन है? वे भी विनय विजय जी महाराज, यानी उनकी रचना लोक भोग्य बन गई। जीवन के अंदर गुरु के प्रति समर्पण भाव था। तो ऐसे मोहपाध्याय हमें जैन शासन के अंदर प्राप्त हुए। और ऐसे उपाध्याय भगवान की जो जैन शासन की रक्षा करते, उद्यान को हरा भरा रखते, आज हम उनकी आराधना और उपासना करेंगे। ऐसे उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करके 25 गुणों से हम उनकी आराधना करेंगे। भाई 3 टाइम देव वंदन करना जरूरी है। 2 प्रतिक्रमण भी सुबह और शाम आवश्यक है। तो इस तरह से आज हम उपाध्याय भगवंत का विवेचन करके अब श्रीपाल के चरणों में वंदन, पाठ पर विराजित आचार्य भगवंत के चरणों में वंदन, विराजित मुनिराज के श्री चरणों में वंदन, साध्वी जी को वंदन, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को सादर जय हिंद। भीलवाड़ा संघ जो आज आचार्य भगवंत के चातुर्मास के लिए विनती लेकर यहाँ पधारे हैं और आज शायद उनकी ये भावना पूर्ण होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। मैं हिमाचल नगर अखिल गोराट जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ एवं ट्रस्ट मंडल और लाभार्थी परिवार की तरफ से पधारे हुए भीलवाड़ा श्री संघ का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपसे यहाँ पधारने की विनती करता हूँ। आप पधारें और विनती। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मेवाड़ देशों द्वारा आचार्य भगवान जितेंद्र जी महाराज साहब, आचार्य भगवान पद्म भूषण आज भीलवाड़ा संघ आचार्य श्री के आगामी चातुर्मास के लिए जय बोलाने के लिए भीलवाड़ा के संघ के सभी महानुभाव उपस्थित हुए हैं। पूर्व में अभी महाराज साहब ने बताया विनती 2-3 साल से चल रही थी। पादरली भी भीलवाड़ा संघ वाले गए थे। उसके बाद पिछली बार
छोटी सादरी में आपका चातुर्मास था, वहाँ पर श्री संघ ने नगर में धोने आवनो पड़ेगा, चातुर्मासी करवा धोने आवनो पड़ेगा, चातुर्मासी करवा धोने आवनो पड़ेगा, दिलवाड़ा नगर में धोने आवनो पड़ेगा। नाचते हुए अरे भगतौरी टोली लेने आवनो पड़ेगा, भगतौरी टोली लेने आवनो पड़ेगा। आवनो पड़ेगा तने आवनो पड़ेगा। भाई 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 और आचार्य गुरु जी थे तो मुआ मोल सुनाओ। और हमारे गुरु जी थोने मुआ मोल सुनाओ। भक्तों ने मने देवनो पड़ेगा, आवनो पड़ेगा, दिलवाड़ा आवनो पड़ेगा। देखिए समय की बड़ी मर्यादा है, समय कम है। आदिनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दर्शन किया पूज्य पीठिका के आराधक आदरणीय पद्म भूषण सूर्य जी महाराज साहब को वंदन। धर्म प्रेमी आत्मबद्धों माताओं वंदन। बहुत सरल संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहूंगा। गुरुदेव इतने सरल है, सहज है। वो दृश्य मुझे याद है जब पूज्य जितेंद्र सूर्य जी महाराज साहब सूरत में अंतिम समय में उपास्य में विराजमान थे और संयोग से मैं भी उस समय उपस्थित था। एक पर्ची मेवाड़ के हम कुछ लोग गए थे, लिख के दी। उन्होंने सहजता से मैं कहा कि गुरुदेव को दे दीजिए, आप पढ़ लीजिए। उनका ये था कि कहीं भी रहो पर चातुर्मास मेवाड़ में ही करना। वो पर्ची मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि उस पर्ची का कितना पालन गुरुदेव कर रहे हैं। मेवाड़ में पहले पाली नक्की हो गया। हम मीनाक्षी और बिलवाड़ा संघ यहाँ विराजमान है। उदयपुर से 6 साल पहले से हम बराबर प्रयास करते हैं पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास वहाँ हो। 1997 में चातुर्मास हुआ था। 2010 में निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ था। उसके बाद आचार्य श्री का चातुर्मास नहीं हुआ और अब आप तो आचार्य दिल में लेके जाने की बात कर रहे हैं। बोला पालीतना में अपने मेवाड़ का कुछ भी नहीं है। ये आचार्य श्री के मुख से सुना, सुन के घर पे गए। दूसरे दिन अटैची लेकर के आचार्य श्री के पास पहुंचे और बोला गुरुदेव मुझे मंगलिक सुनाओ, मैं पालीतना जा रहा हूं। देखिए पालीतना गए। जाने के बाद ये जो जिस जगह आज मेवाड़ भवन बना है उन्होंने उसको 73 लाख रुपए में खरीदा। एक ही बैठक पे खरीदा। 10 लाख रुपए बयाना दिए और 7 दिन में पेमेंट दे करके उन्होंने स्वयं अपने घर से और उस भूमि को मेवाड़ खरीदा। अगर तो उन्होंने आचार्य श्री को निराश नहीं किया, उनके वचनों को तहती करके जो है, तो ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो परम पूज्य आचार्य भगवंत को जाता है। शायद ये उद्गार उस समय नहीं निकलते तो शायद ये नामुमकिन था, क्योंकि हमने भी रिचर्ड वालों ने भी वहाँ जमीन ली थी 25 साल पहले, लेकिन हम उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाए। ये आचार्य श्री का आशीर्वाद था, वचन था, तो आज एक मेवाड़ भवन अपना वहाँ पे बन गया, जिसपे हमें गर्व है। और आचार्य करजो सा और टाइम सर गाड़ी में विराजो सा, ताकि सुख साथ आपकी यात्रा सफल हुई जाए। बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा थी होली कराने की। दोनों पंडित जी महाराज साहब को कह रखा था कि आपको दोनों को पधारना है। बहुत मेरे को निराशा हो रही है कि उनमें से एक भगवंत ही पधारे, लेकिन फिर भी आचार्य पधारे, इसके लिए मेरे को थोड़ी खुशी है। क्योंकि पहले आते तो 2 पंडित जी आते, अभी आए तो कम से कम आचार्य तो पधारे ही हैं। अभिनंदन करता है, स्वागत करता है।
हीरे की परख जौहरी को होती है, हीरे की परख जौहरी को होती है। अभी तक अपने एरिया में गुरुदेव बहुत कम विराजे हैं और बहुत कम लोगों ने परीक्षा की है। उसकी झलक 73 में ओली थी, उसके बाद में आज की ओली में और 73 की ओली में कितना फर्क पड़ा आपके सामने है। कहने का मतलब इनको स्वाद चख चुके हैं। कौन? भीलवाड़े वाले, एमपी वाले, उनका स्वाद ले चुके हैं। अपन अभी लेना बाकी है। इसके लिए आप स्वाद चख लेवे, परख लेवे कि वास्तव में जीवन के उद्धार के लिए क्या होना चाहिए। 8 नंबर नहीं, 7 नंबर नहीं, कुछ नहीं, खाने की चिंता नहीं, पहनने की चिंता नहीं, विहार की चिंता नहीं, आत्मा का कल्याण कैसे होना, सिर्फ एक बात की इनको चिंता है। मानव का कल्याण कैसे करना, आत्मा का कल्याण कैसे करना, सिर्फ एक बात की गुरु भगवंतों को चिंता है। और कोई चिंता नहीं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। बाजी ने कल क्या बोला, एक मंत्र दिया, सब चलेगा, बराबर। दूसरा मंत्र रात को क्या दिया, भूल गए, बस जो होता है अच्छे के लिए, बोला था ना, भूली की आती थी। अटलो का मंत्र जो होता है अच्छे के लिए। राजा की अंगुली कट गई, मंत्री को देश निकाल दे दिया। क्यों? मंत्री ने बोला राजा जी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे मंत्री साहब मेरा खून निकल रहा, तू बोला अच्छे के लिए हुआ, देश पति से हटा दिया। राजा गया जंगल में, देवी का स्थान था, वहां एक आदमी को आहुति चाहिए थी। देखा कि हाँ ये ठीक है आदमी, क्योंकि जान पहचान वाले को कौन मारेगा, कोई नहीं मारेगा ना। वो अनजान था, पकड़ के लाया, नहलाया, किया, सुगंधित इत्र डाला, बिठाया सिंहासन पर। फिर कोई ये भाषा बैठा है ना मेरे काका जी, कहीं अंग भंग तो नहीं है, इसको देख लो, कहीं अंग भंग तो नहीं है। देखा कर यार, अंगुली कटी हुई, अरे ये तो नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ? ये इसकी तो अंगुली कटी हुई है। हटा दिया उसको कि नहीं ये नहीं चलेगा। चले गए राजा जी आगे महल में, वापस बुलाया मंत्री को, अरे क्या हुआ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कुछ नहीं, तेने बहुत अच्छा कहा यार कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो गर्दन कटती, बराबर। फिर बाद में बोला, अरे मंत्री जी तेरे को देश निकाला दे दिया, पद से हटा दिया, फिर भी तू बोला अच्छे के लिए होता है। अरे बाजी, अरे ठाकुर साहब, राजा साहब, मैं आपके साथ में होता, अगर मेरे को आप नहीं निकालते तो आपके पीछे घोड़े पे मैं होता और आपकी भैया मेरी होती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दो, तीसरी बात एक और बता देता हूँ, आज टाइम क्या ज्यादा नहीं लूंगा। बहनों से विनती है, कोई भी वस्तु लावे उसके लिए क्या कहना, आपको बता रहे कि ये लाई हूं, बहुत सरस है, कितनी सुंदर है, बहुत सारी है, यही शब्द निकालना। कभी ऐसा मत बोलना अरे अंदर खून तो कोई नहीं यार, वो अड्डू कटियो थुको है, अन्य तो यूं है, अरे वो लावा वाले जो हालत खराब, बेचारी नाराज नहीं जाना है नहीं। तो कभी भी कोई भी आपने बतावे, कोई भी वस्तु बहुत सरस है। आप गुजरातियों की एक पहचान है। 3 बात याद रखो, सब चलेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है और बहुत सरस है। 3 बात याद रखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी बहुत प्रभावी है, जहाँ जाते हैं वहाँ पाते हैं, जो जाते हैं वो पाते हैं। उसके बाद में गोमती चौराहे पर आप जाएंगे ना, सुंदर मंदिर बना हुआ है, अपना छोटा सा मकान सामने ही है। मंदिर में भगवान, उसके पीछे मेहमान रूपी भगवान, जिनको भी जहाँ भी प्रतिष्ठा करानी हो तो वहाँ अंजन किए हुए भगवान हैं। खाली अभिषेक करा के उनको आप वापस सकते हैं। पास में उपासना बना हुआ है साधु भगवंतों को ठहरने के लिए। नीचे कभी काम पड़े तो भोजनशाला की हॉल की व्यवस्था है, वो भोजनशाला चालू नहीं है, हॉल की व्यवस्था है, कर सकते हैं। पास में गुरु मंदिर बना हुआ है, उसमें रत्न प्रभु सूरी, हीर सूरी, हिमाचल सूरी और जितेंद्र सूरी, बीच में गौतम स्वामी, इस तरह की बनी हुई है। आप सब जगह के दर्शन करके पधारना। बस में मेरे को लेके जाना था, उठाने गया, बाजी मुंबई जा रहा हूँ, तकलीफ हो गई है, मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, मंदिर के 3 प्रदक्षिणा देके जाना। क्या कहा बाजी ना, मंदिर के 3 प्रदक्षिणा देके जाना।
मंगलिक सुना, इन परीक्षा दी, नाचवर आया, बस में बैठे, जो ही घाट के ऊपर उतरे, मेरे एक सिस्टर की मकान है वहाँ, सिस्टर के यहाँ गए, आँख बतानी है। आपने पास डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास गया, बाजी डॉक्टर साहब इसकी तकलीफ है, हाँ अभी कर देंगे ना। तुरंत दूसरे दिन ऑपरेशन हो गए रेडी। आज दिन तक आप महसूस नहीं करोगे कि वो एक आंख से देख रही है, बिल्कुल ओरिजिनल आंख, बिल्कुल सरल जैसे अपन है वैसे ही दिखेगी। तो कहने का मतलब बाजी ये नहीं कहते तेरा काम हो जाएगा, बाजी ये नहीं कहते तेरा काम हो जाएगा, या कभी भी मुहूर्त नहीं देते कि इस समय जाना, ये काम करना। आपको कोई भी व्यवसायिक जैसा काम हो तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये मुहूर्त है, इस समय है, ऐसा है, कभी भी नहीं। और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा, नदी में पानी वापरी रहा, अरे गाँव वाले क्यों नदी में पानी वापरे, एक से बात, अरे लिया दो मिनट किया, ठीक है ना। तो क्या कहा बाजी ने, अरे उनारा धन फूकी थकी नदी तावड़ो तपीरो ने मां पावनी पात्रा में वापरी रहा, तो कई भी हो आज उतरेगी प्रभु की सवारी, आज उतरेगी प्रभु की सवारी, चौके बुलाओ मंगल गावो, चौके बुलाओ की जय। देखिए, शामिल करने के बाद जिनको भी दर्शन के लिए जाना है, बाहर बसें खड़ी रहेगी, उसमें बैठ जाइए। 2 बजे यहाँ से बसें रवाना होगी। जो भी जाना चाहे, तपस्वियों की जगह भी दूसरे भी जा सकते। राजू क्या करता है? बाहर से बदल गुरुदेव भीलवाड़ा संघ को बिना खाना खाए आप मंगलिक में सुनाएंगे। बाहर से बदल सभी मेहमानों से निवेदन है, बिना भोजन किए यहाँ से कोई नहीं बदल। और जिनकी तरफ से संघ पूजन था वो बाद में जाकर के पेड़ी से संपर्क करें। कितना रुपया आता है आप 1 रुपये का प्रभावना और तपस्वियों के लिए आई है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय शासन की
अलग जगानी जारी है, जैनम जैनी शासनम की अलग जगानी जारी है। ऐ जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। वंदे शासनम जैनम शासनम। रोहिणी जीवन चेरू तेरा तूने उसको जाना था, रोहिणी जीवन चेरू तेरा उसको तूने जाना था। अर्जुन वाली का गुर पापी तूने ही गुवारा था, अर्जुन वाली सा गुर पापी तूने ही गुवारा था। जैन सदन जैन धर्म की महिमा मोटी गाते गाते रहेंगे। तारणहारा तारणहारा जिन शासन हमारा है, तारणहारा तारणहारा जिन शासन हमारा है। देखो भैया नौजवानों आपको की जिम्मेदारी है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। जैनम शासनम। संसहारा है। तारणहारा तारणहारा जिन शासन हमारा है, तारणहारा तारणहारा जिन शासन हमारा है। देखो भैया नौजवानों बाबू की जिम्मेदारी है। वंदे शासनम जैनम शासनम। सामक गुरु वंदन सैनिक। देखिए चंडालिया परिवार में बड़ा हर्ष उल्लास है, बड़ा ही हर्ष उल्लास है। जैनम रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जैन धर्म का। हो गया अहम न जानामि तस्मिच्छामि खमास्नो वन्दे दवदं दवनं मयेद
सदां नलिनी नलेतु आत्तं तवस्तवनमस्ततमस्तदोषा तत्र किरणा गुरुदेव प्रभैव नाचद्भुतं भुवन भूषणे भूतनाथ भवन्ति भवतो ननु तेन किम्बा मणिमेकविलोकनीया शिवभयासतिकरातुदिदोग्धदेन्दु एकान्तरागरुचिभि परमाणुभिद्वा तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्या तत्रं कथै दुरनरोरगनेत्रहारी इन्दं कलङ्कमलिनं गणिताकरज मण्डलतताङ्गकलाकलाप इदं त्रिदात्रिजगदीध्वर्णादमेका चित्रं किमत्रियतिदे नमोदिनाणं जियाभयाणं नमोदिनाणं जियाभयाणं नमोदिनाणं जियाभयाणं गोविंद सासाराम देव की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके जीवन में प्रेम और करुणा के बहते धारे, ऐसे आचार्य हमारे, ऐसे आचार्य हमारे, सभी गाते हुए, आचार्य हमारे, ऐसे आचार्य हमारे, दुनिया में कोई मिले ना ऐसा, दुनिया में बहुत अच्छे। सामग्री सुखों की ढेरों पर स्वेच्छा से गुरु त्यागे, सामग्री सुखों की ढेरों पर स्वेच्छा से गुरु त्यागे, स्नेह स्वजनों को छोड़ दिया, संयम की भिक्षल मांगे, संयम ले नियम ले अंगीकारे, लेकर 5 महाव्रत सुजमन से, लेकर 5 महाव्रत मन से पावन करने वाले, ऐसे गुरुवर हमारे, ऐसे आचार्य हमारे, जिनके जीवन में प्रेम और करुणा के बहते धारे, ऐसे आचार्य हमारे, ऐसे आचार्य हमारे। आगे कहा सुनिए बड़े ध्यान से, अंतिम
पंक्ति है नहीं पंखा चलाए गर्मी में ना ठंड में आग लगाए नहीं पंखा चलाए गर्मी में ना ठंडे में आग लगाए कच्चे पानी को नहीं छुए कभी हरियाली को न दबाए छोटे से छोटे जंतु का अरे रक्षण करने वाले ऐसे प्रेम और करुणा के बहते धारे ऐसे आचार्य हमारे ऐसे गुरुवर हमारे ऐसे पद्म भूषण गुरु हमारे ऐसे आचार्य गुरु हमारे धर्मेन्द्रे च सुजितं कर्म कुरुते प्रभुस्तुल्यं मूर्ति पार्श्वनाथस्य यदि सम्यक् बलात् प्रतिमो भवातु सनां वदम स्वभावम् उपवासना पाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय में जैन शासन की प्राप्ति हुई। जैन शासन के साथ में जिनेश्वर परमात्मा के धर्म का मर्म हमें जानने को मिला। आज पंचम पद की आराधना और उपासना करेंगे। भाई जैन शासन के अंदर सर्वश्रेष्ठ 5 परमेष्ठी भगवान थे और 5 परमेष्ठी में से आज कौन से परमेष्ठी की आराधना करेंगे? साधु भगवान। भाई इस 5 में से साधु भगवान का नंबर कहाँ पर है? पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा? 5वां। यानी अंतिम पद परमेष्ठी के अंदर अगर किसको दिया हो तो वो पद किसको दिया है? साधुओं को। अब पंच परमेष्ठी के अंदर आपको एंट्री करनी हो, प्रवेश पाना हो, तो भाई प्रवेश द्वार, पहला द्वार कौन सा है? यूं देखो तो लास्ट और यूं देखो तो एंट्री द्वार। भाई किसी भी महल के अंदर एंट्री पानी हो, प्रवेश पाना हो तो सबसे पहले बात सही है, सबसे पहले श्रावक बनो और उसके बाद में कहाँ पर? साधु पद के अंदर। और श्रावक उसी को कहते हैं। भाई श्रावक जीवन के अंदर हर पल, हर समय, हर क्षण ये भावना होती है कि संयोग और परिस्थिति अनुकूल हुई तो ये संसार का त्याग कर देंगे। जो यह मानते हैं ना कि हम श्रावक है, भाई ऐसी भावना है कि नहीं है कि योग संयोग परिस्थिति मिली तो हम संयम जीवन का स्वीकार करेंगे। साधु बने बिना कोई अरिहंत बन नहीं सकता है, सिद्ध बन नहीं सकता है। साधु बने बिना आचार्य और उपाध्याय भी नहीं बन सकते। यानी पंच परमेष्ठी का एंट्री द्वार, प्रवेश द्वार कोई हो तो वो साधु है। आज तक हमने कई सारे उदाहरण दृष्टांत देख लिए। कोई ऐसा उदाहरण है कि जो साधु बने बिना डायरेक्ट मोक्ष में गए हो? अच्छा, मरुदेवी माता बिना दीक्षा लिए मोक्ष में चले गए। मरुदेवी माता रास्ते में एक पाकिट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? और पूरा पाकिट भरा हुआ है। एक मित्र की नजर में आ गया और उसने सोचा कि इसके अंदर बहुत माल भरा हुआ है, अब क्या करना चाहिए? जो आपने कहा लक्ष्मी का कभी तिरस्कार। वो मित्र फास्ट भाग करके उस पाकिट को उसने क्या किया? उठा लिया। अब दूसरे मित्र की नजर में आया कि इसने कुछ उठाया है और हाथ में देखा तो पाकिट था, जरूर इसके अंदर माल भरा होगा। भाई माल चाचा तो नोट थे, 2-2 हजार के कितने नोट? 50 नोट।
बोलो कितने रुपए हो गए? 1,00,000 रुपये। अब आप क्या करोगे? दोस्त को आधा दोगे कि नहीं दोगे? मिला आपको है, आपका फ्रेंड भी आपके साथ में चल रहा है, उस समय आप बंटवारा करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे? उस समय सोचते कि ये मिला किसको है, ये पैकेट मुझे मिला है, मैं इसको क्यों दूं? वो मांगे तो 50-50 करोगे क्या? देना हो तो 2-5 हजार रुपये दे देंगे। इधर इस दोस्त को पूरे 1,00,000 रुपये मिले और उस मित्र ने कहा मुझे भी इसके अंदर हिस्सा चाहिए। उसने कहा कि मिला मुझे, मैं तुझे क्यों दूं? मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ। और देखिए रक्षक चल रही है, वो कह रहा है मुझे मिला है, मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ। और उसी समय सामने से एक पुलिस की वैन आई, इसकी गाड़ी, और उसकी नजर सीधी उस पैकेट के ऊपर पड़ी। पैकेट के ऊपर गिरते ही उसने दूर से देख लिया था कि इस व्यक्ति ने नीचे झुक करके क्या उठाया है, यानी पुलिस को अंदाजा तो लग गया था। और इधर अब ये दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है चलो अपन क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे अब? भाई पहले 50-50 नहीं, और अब क्या कह रहा है? मानसिकता क्यों चेंज हो गई? अब फंसने वाले तो है ही है, मैं अकेला क्यों फंसू, साथ में इसे भी फंसा दूं। यानी फंसाने के लिए और डंडा देख करके व्यक्ति दूसरे को भी दुखी करना चाहता है। या आपको डंडा दिखाई देता है और आप पैसे छोड़ देते हो तो परमात्मा का डंडा दिखाई देता है कि नहीं? प्रभु ने कहा है कि ये गिरा हुआ माल उठाना नहीं चाहिए, परमात्मा कोई डंडा मारने नहीं आएंगे। प्रभु कह रहे ये कर्म सत्ता के हाथ में डंडा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। यानी पड़ी हुई चीज उठानी नहीं चाहिए। अब कोई कहते कि उठा करके कोई दूसरा ले जाएगा, हम नहीं तो कोई दूसरा पापी बनेगा, इससे तो अच्छा है हम उठा के इसको कहाँ डाल दे। हम थोड़ी ले जा रहे, हम घर पे ले जाने वाले नहीं है, ये पैसे को कहाँ डालेंगे? बोलो तो ले जा सकते हैं कि नहीं? अपन नहीं तो दूसरा उठाएगा, और अपन उठा करके भंडार में डालेंगे तो चलो इसको इतना तो लाभ मिलेगा कि ये मंदिर के अंदर उसके पैसे का सदुपयोग हुआ। बोलो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इसका मालिक है वो मालिक पूछता हुआ वहां आएगा और उससे अपने पैसे नहीं मिले तो वो दुखी बन जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जहाँ है वहीं रखो, उसको खोजता हुआ कोई आदमी आ जाएगा और उसको मिल जाएगा तो वह वापिस खुश होगा। हाँ, अभी इस तीर्थ परिसर के अंदर किसी की कोई चीज पड़ी हो तो उठा लेना भाई, या छोड़ना मत। और उठा करके इन साधुओं को दीक्षा के बाद में आज जीवन की लिमिट और मर्यादा बांधी गई है कि आपको पर्व तिथि के दिनों के अंदर ये चौथा महाव्रत है, 5वें नंबर के अंदर परिग्रह विरमण महाव्रत। 9 तरह के परिग्रह है। कितनी तरह के? 9 तरह। भाई ये 9 तरह के परिग्रह का हमें परिमाण करना चाहिए। जैसे आप अपने घर के अंदर कितना धन है, आधा जो भी आए वो सब क्या करेंगे? 7 क्षेत्र के नहीं, ये 5वां व्रत भी आपको लेना चाहिए। इतना परिग्रह करना है, वो लिमिट निश्चित कर लो। सोने के ऊपर भी 20 किलो सोना हमारे घर के अंदर मेरे लिए, उसके अलावा चाहिए दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अबजों टन सोना होगा और इन सबका पाप
आपको लग रहा है, अगर आपने लिमिट बांध दी कि मुझे 10 किलो सोने से ज्यादा रखना नहीं और आ गया तो इसको पापड़ देंगे। भाई 10 किलो तो बहुत है, बहुत हो गया। फिर भी आप रख सकते हो, से आप उन के अंदर समावेश हो जाओगे। समुद्र जितना रात्रि भोजन का त्याग, हम यहाँ 9 पर आमिल होली कर रहे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, फिर घर पे जाके वापिस चालू नहीं करेंगे, बंद रखोगे। हाँ यहाँ सब हाँ जितने भी बैठे सबके रात्रि भोजन त्याग है ना। अरे मांगीलाल जी, ये सब पद के ऊपर बैठे हुए लोगों को दो, और अब पद पे बिठाने वाले जो है वो भी दोष के भागी, क्योंकि धर्म स्थानों के अंदर ऐसे अधर्म युक्त पाप होते हो तो अवश्य उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। आज ही संकल्प कर। एक तो पाप, एक सत्य घटना कह रहा हूँ। वर्तमान के अंदर 21 जनवरी को ये घटना घटित हुई है। खास तरीके से आपको सुनने के लिए कहाँ जा रहे हो? और अनेक व्यक्ति घर के ऊपर इनके प्रवचन का श्रवण करते, इन करोड़ों लोग मुझे गुरु भगवंत का प्रवचन सुन रहे, और उसके अंदर प्रवचन से प्रभावित हुआ एक मुसलमान परिवार, भाई कीम कोसंबा रहने वाला है, और उसने संकल्प किया कि मुझे शादी करानी है और शादी के अंदर इनविटेशन देना है। किसको? आचार्य रत्न सुंदर सूरी महाराज को। भाई शादी के अंदर गुरु भगवान को बुलाते हैं क्या? शादी के अंदर गुरु भगवान जाते नहीं जाते। वो परिवार भी जानता है कि गुरु भगवान शादी जैसे स्थानों के अंदर आते नहीं है। तो अब क्या किया जाए? भाई पत्रिका लिखी गुरु भगवान को। एक पत्रिका रत्नत्रयी ट्रस्ट के मुख्य कल्पेश भाई वी शाह को भी ये पत्रिका भेजी है, और वो पत्रिका देख करके कल्पेश भाई की आंखों में से आंसू निकल गए। क्या पत्रिका है भाई? उस पत्रिका में ऐसा क्या था कि जिससे कल्पेश भाई की आंखों में आंसू आ गए? शिविर, और इस शिविर के अंदर कल्पेश भाई ने वह पत्रिका ली और सब युवाओं के सामने ये पत्रिका पढ़ी है कि जो पत्रिका आई है, इस पत्रिका के अंदर इस मुसलमान परिवार ने कैसे भाव व्यक्त किए। मुझे क्या कहा है कि मेरे गुरुदेव ये शादी के अंदर आ नहीं सकते, किंतु इनके प्रवचन का लाभ सबको मिलना चाहिए, और इसलिए ये गुरु भगवंत की जो पुस्तक है लखी राखो आरसनी तख्ती पर 1000 नकल छपवाई। कितनी? और पत्रिका के साथ में ये पुस्तक भी क्या की है भाई? इस शादी की पत्रिका के अंदर लखी राखो आरसनी तख्ती पर ये पुस्तक भी वितरित की। और अब भाई अब सुनिए, उस पत्रिका के अंदर लिखा था कि यहाँ पर जो खाना है वो खाना सूर्यास्त के पहले होगा, यानी पूरा जैन की तरह से या रात्रि भोजन वर्जित रहेगा और दूसरे नहीं किया जाएगा। जब जमीन कंद वर्जित हो, रात्रि भोजन वर्जित हो, तो नॉनवेज की तो आप कल्पना भी। यानी 21 जनवरी को ये कीम कोसंबा में रिसेप्शन हुआ और उसकी पूरी पत्रिका थी। आज भी आप किसी को पूछ सकते हैं, यानी मुसलमान भी जब इतना कर सकता है तो आप कौन हो? जैन हो। अवश्य करना चाहिए। पहले के जमाने में घर पे शादी होती, उसके बाद में क्या आ गई? गाड़ी आ गई, और उसके बाद में होटल और क्लब आ गए, और आगे बढ़े भाई रिसोर्ट आ गए, और वहाँ पर रात्रि में डिस्को डांस के साथ में लोग पार्टियां मनाते। कई सारे पाप
वहाँ पर चलते नहीं। ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिम शैली है, वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत के अंदर कभी आना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो सिंपल तरीके से हमें मचले बादम सूरी गुरुवर का ये जहाँ तो दीवाना है बादम सूरी गुरुवर का। क्या बात है। सभी को नाचते हुए झूमते हुए धारक प्रभु की भक्ति करनी है और गुरु की भक्ति करनी है। यहाँ डाली डाली पे यहाँ पत्ते पत्ते पे यहाँ डाली डाली पे यहाँ पत्ते पत्ते पे राज गुरुवर रस्ते पे यहाँ डाली डाली पे यहाँ पत्ते पत्ते हर रस्ते पे। और बड़ा गजब का है इनका, बड़ा गजब का रुतबा है इनकी सरकारी का, मेवाड़ दीवाना है। मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा भाई अभी राजा हुए नहीं है। ये श्रीपाल कुंवर दोनों मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे, दर्शन करके बाहर निकले। इधर अयोध्या के परिवार के श्री हेमराज जी मांगीलाल जी चंडाले परिवार सेवंतरी निवासी से मेरा परिचय है। ये मेवाड़ जिनालय शुद्धिकरण परिवार है, मैं के सक्रिय सदस्य है। उन्हें मेरा जय जिनेन्द्र स्वीकार करने को कहा है। उनके परिवार का यह कार्य जिस तरह से कल की यात्रा हुई थी ठीक उसी प्रकार बता दिया था मंगला जी ने। यहाँ से अपन झीलवाड़ा जाएंगे, झीलवाड़ा से रिक्शा जाएंगे। झीलवाड़ा में ऊपर सीढ़ी है, जो नहीं चल सकते हैं कृपया दूसरों को भी बाधक ध्यान में वो नहीं रहे, ठीक है ना। देखिए है ही है, क्योंकि अपना समाज नहीं सुधरेगा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी में बहुत तकलीफ पड़ जाएगी। उसके लिए मैंने 5 साल पहले भी एक प्लान बनाया था, लेकिन ट्रस्ट मंडल ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। अब मैं तो फर्जिया मैंने कह दिया था देवीलाल जी को ऐसा ऐसा काम करना है, तब उन्होंने भी मंजूरी दी थी और दूसरे भी अन्य भी ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं। मेरी विनती है कि मैंने देखिए एक बायोडाटा छपाया है, परिचय पत्र 18 साल से ऊपर जो भी युवक युवती अपने वोराट में या ये क्षेत्र में है उनको ये भर के यहाँ पे पेड़ी पे देना है। यहाँ पे पेड़ी पे 2 फाइलें रहेगी, एक जेंट्स और एक लेडीज। उन फाइलों को कोई भी देख सकता है, माँ बाप देखो, बच्चे बच्ची देखो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़के लड़की देख सकते हैं, ताकि कम से कम उनको ये मालूम पड़ जाए कि मेरे लायक कौन है। कई सारे सीए हैं, कई सारे इंजीनियर हैं, कई सारे पढ़े लिखे हुए हैं और मेरे गांव में 50 लड़के हैं या 50 लड़के हैं, मुझे मालूम नहीं है कि कौन शादी लायक है। इससे आपको किसी का ईगो नहीं बनेगा, किसी का अहम नहीं बनेगा कि मैं क्यों दूं। ये सबका फर्ज है सहायता करने में, ताकि ये जानकारी जो पढ़े लिखे बच्चे बच्ची हैं आके खुद डायरेक्ट देख लेंगे कि मैं सीए हूँ, मेरे लायक कौन सा लड़का है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लायक कौन सा लड़का है। बहुत छोटी सी बात बताता हूँ भाई, हाथ खड़े करें कौन कौन बनाते हैं। क्या होता है जब तक सीटी नहीं बजती है तब तक है बराबर। तो भगवान के मंदिर में जाओ, जब तक मौन रहोगे तब तक भगवान सुनते रहेंगे सबकी, और मुंह से निकाला तो बस फिर सुनना बंद। कहने का मतलब भगवान के मंदिर में जाओ, मौन रूप से आपको बोल